नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो अगर हम पटना में अपराध गिने तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी। और दूसरी ओर देखिए, जो पटना के एसएसपी हैं कार्तिकेय शर्मा, उल्टा मीडिया को धमका रहे हैं। पटना पुलिस की विफलता को छुपाने के लिए मीडिया पे इल्जाम डाल रहे हैं और वार्निंग भी दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संपादक दीपक शर्मा। आप क्या बोलिएगा सर? बात यह है कि 22-23 साल का पत्रकारिता का करियर है मेरा। मैंने बड़े जो देश के मीडिया हाउसेज हैं उनमें काम किया है और कई आईपीएस को देखा है। कभी मैंने नहीं सुना कि किसी आईपीएस ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल चौथे स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के लिए किया होगा, जैसी भाषा का इस्तेमाल पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा कर रहे हैं। ये धमकी दे रहे हैं मीडिया को। ये मीडिया को कह रहे हैं कि आपके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करेंगे। तो एसएसपी साहब, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हम क्यों ना करें कि आपने हमारी तौहीन की, आपने हम पर इस तरह का। हमारे पास जितना आपको अधिकार भारत का संविधान देता है उतना ही अधिकार पत्रकारों को भी देता है। हम आपके खिलाफ क्यों ना जाए प्रेस काउंसिल में? हम आपके खिलाफ बिहार के पूरे पटना के पत्रकार आपके खिलाफ क्यों न जाएं माननीय पटना हाई कोर्ट में और कहें कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को धमका रहे हैं। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने सीधे सीधे मीडिया को धमकी दी है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा अगर पटना में अपराध नहीं रोक पा रहे हैं तो यह पटना के मीडिया की विफलता है। अगर वे अपराधियों को अपराध करने से नहीं रोक पा रहे हैं तो वे मीडिया को डराने लगेंगे। वे क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि हम मीडिया के लोगों पर एफआईआर करेंगे। वे कह रहे हैं कि हम उनसे पूछेंगे कि आपके खिलाफ हम कार्रवाई क्यों न करें, हम आपको अभियुक्त बनाएंगे। और हिदायत दे रहे हैं। आप हिदायत देने वाले कौन होते हैं? आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हैं। आप अनुरोध भी नहीं कर रहे हैं। पटना के एसएसपी अनुरोध भी नहीं कर रहे हैं, वे हिदायत दे रहे हैं। आप कौन होते हैं हिदायत देने वाले? अगर वे कहते कि हमारा मीडिया से अनुरोध है, अमूमन थानेदार लेवल के अधिकारी, दारोगा लेवल के अधिकारी इस तरह के की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जो आईपीएस होते हैं, आईएएस होते हैं, वे विनम्र तरीके से बात करते हैं। उनको अगर यह कहना होता तो वे इस तरह कहते कि मेरा अनुरोध है मीडिया से कि आप खबरों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कहीं आपके खबरों को प्रकाशित करने से हमारा अनुसंधान तो प्रभावित नहीं हो रहा है। यह हम अनुरोध करना चाहते हैं। सबको बात अपील करती। वे क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि मैं हिदायत देता हूं। हिदायत का मतलब वार्निंग होता है। आप मीडिया को वार्निंग दे रहे हैं। अच्छा एसएसपी साहब, आप वार्निंग दे रहे हैं पटना की पूरी मीडिया को। आप कह रहे हैं कि आप अभियुक्त बना देंगे। आपका काम अपराधियों को रोकना है। आपका काम एसएसपी साहब, सीनियर एसपी साहब, आपका काम मीडिया को सेंसर करना नहीं है। आपका काम अपराधियों पर नकेल कसना है, मीडिया पर नकेल कसना आपका काम नहीं है। लगता है अपना काम समझने में एसएसपी साहब से थोड़ी चूक हो गई है कि उनको पटना बुलाया गया है अपराध पर लगाम लगाने के लिए, मीडिया पर लगाम लगाने के लिए नहीं बुलाया गया है। लेकिन ऐसा कभी सुना नहीं कि कोई भी बड़ा ऑफिसर मीडिया को वार्निंग दे रहा हो। अनुरोध अलग होता है और वार्निंग देना कि हम आपसे पूछताछ करेंगे, आपको बुलाएंगे। आप सोचिए, हम लोगों की जब भी बात होती है पटना के जो भी हैं, चाहे आईजी जितेंद्र राणा हो, चाहे डीजी कुंदन कृष्णन हो, या बिहार के डीजीपी विनय कुमार हो, देखिए कितनी विनम्रता से बात करते हैं। और पटना के एसएसपी आप वार्निंग दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, अभियुक्त बना रहे हैं। पटना के एसएसपी कह रहे हैं कि हम अभियुक्त बनाएंगे, हम एफआईआर करेंगे। हम उनसे पूछना चाहे, पहले आप सुन लीजिए कि पटना के एसएसपी ने क्या कुछ कहा है। मैं आप लोगों के सामने एक शिकायत भी रखना चाह रहा हूं कि जिस तरह से मीडिया के द्वारा अपुष्ट खबरों को सही खबर बना के किया गया है, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। इससे हमारा अनुसंधान बाधित हुआ और हम लोग जो उसको पहले पकड़ लेते, ये इसमें डिले हुआ। ये मीडिया को भी सोचना चाहिए कि बिना पुष्टि किए हुए केवल इस होड़ में कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ बना सकें, ये दिया गया उचित नहीं है और इस पर हम लोग एक्शन लेने वाले हैं। जिन लोगों के द्वारा भी अपुष्ट खबरें दी गई हैं उनसे एक शोकॉज किया जाएगा कि क्यों नहीं उनको हमारे अनुसंधान में बाधा पहुंचाने के लिए इसमें अभियुक्त बनाया जाए।
और मीडिया से भी मेरी हिदायत है कि समय समय पे हम लोग और पटना पुलिस और बिहार पुलिस के द्वारा आप लोगों पे से वार्ता किया जाता है, जो भी पुष्ट खबरें होंगी उस पर डाले जाएंगे। अपुष्ट खबरें फैलाना ये अफवाह भी है और हमारे अनुसंधान को बाधित भी करता है। तो आप लोगों से अनुरोध भी है और आप लोगों को हिदायत भी है कि बिना पुष्टि किए हुए इसको चलाने पे कार्रवाई होगी आप लोगों के ऊपर। कितने लोगों को हिरासत में अभी भी आप लेकर रखे हैं? इससे पूछताछ है। अब जैसे मैंने बताया कि 4 लोगों को कलकत्ता में ट्रांजिट रिमांड के लिए ले जाया गया है, कोर्ट की प्रक्रिया है। इसके अलावा बाकी लोगों से पूछताछ चल रही है। अभी इसके अलावा अन्य अरेस्टिंग अभी नहीं है। सर हत्या हुई है, हत्या का कारण हम लोग जानना चाहेंगे। आप नहीं बताएंगे और आप कहेंगे कि ये हिदायत है, मीडिया अपुष्ट चलाती है, ये तो आपत्तिजनक बात है। आप स्वयं जानते हैं इसमें कि मीडिया कई दिनों से दिखा रही थी कि कई लोग पकड़ा गए हैं। अगर वो मुझे प्रूफ दे सकते हैं उस चीज़ का तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अपने शब्द वापस ले लूंगा। उसमें ये चल रहा था कि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं। अगर वो इस तरह का है उनके पास तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें, लेकिन आप लोग जब तक पुष्टि ना हो अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि ये काम पहले भी हो जाता है। ये आप लोग एसएसपी साहब कितने फॉर्म में आप अगर पटना में कार्तिकेय शर्मा के से पहले और कार्तिकेय शर्मा के पटना के सीनियर एसपी के तौर पर योगदान देने के बाद से अगर आप अपराधों की फहरिस्त बनाना शुरू करें तो आपके पेन की स्याही खत्म हो सकती है, कागज भर सकता है। इतने अपराध हुए पटना में कार्तिकेय शर्मा के आने से पहले और कार्तिकेय शर्मा के पटना के सीनियर एसपी बनने के बाद। इतने अपराध रोकने की जवाबदेही किसकी है एसएसपी साहब, सीनियर एसपी साहब? आपकी है। और मीडिया को पर लगाम लगाने की जवाबदेही आपकी नहीं है। आप अपना जो दायरा है वो लांघ रहे हैं। यह काम आपका नहीं है। आपका काम अपराधियों को अपराध करने से रोकना है, अपराधियों में खौफ का माहौल बनाना है ताकि आम लोग खुद को सुरक्षित महसूस करें और अपराधी खौफ में रहें। आपका काम मीडिया को खौफ में डालना नहीं है, आपका काम अपराधियों को अभियुक्त बनाना है। गोपाल खेमका हत्याकांड का खुलासा हो गया पूरी तरह से? नहीं हुआ, अभी तक नहीं पता चला। अभी तक नहीं पता चला। वहाँ दिमाग नहीं पता चला कि हुआ क्यों। गोपाल खेमका हत्याकांड का खुलासा हो गया एसएसपी साहब? अभी तक तो नहीं हुआ है पूरी तरह से। आप ने 102 केजी के शूटर को पकड़ लिया है जिसके पैर में रॉड लगा हुआ है, जो कि सीसीटीवी से मैच भी नहीं कर रहा है। आप कह रहे हैं कि अशोक साव ने मरवाया है, अशोक साव कह रहा है कि हमने मरवाया ही नहीं है। तो अभी तो आपको वहीं पर लड़ाई लड़नी है, लेकिन आप वहां दिमाग नहीं लगा रहे हैं क्योंकि आपको इससे दिक्कत है कि सवाल उठाया जा रहा है। फिर आते हैं रमाकांत यादव पर, बालू कारोबारी की हत्या हुई है, इसका खुलासा हो गया। इसमें मीडिया बाधा बन रहा था, पूरा तमाम सारी बातें आ गई, कौन मास्टरमाइंड था, किसने हत्या करवाई। अब आते हैं चंदन मिश्रा के मर्डर पर। चंदन मिश्रा पेरोल पर बाहर निकला था, एक अपराधी है। यह अगर कोई इस पर किसी तरह की पुलिस नजर नहीं रख रही थी, अगर यह मान लीजिए कि किसी की हत्या कर देता और फिर से पेरोल के बाद चला जाता है वापस बेऊर जेल में, कौन जिम्मेवारी लेता? बेऊर जेल से एक अपराधी, दुर्दांत अपराधी जो गैंगस्टर है चंदन मिश्रा बक्सर का, उस पर नजर रखने की जवाबदेही आपकी नहीं थी एसपी साहब, आपकी पुलिस की नहीं थी। उसमें आप फेल नहीं हुए। चंदन मिश्रा को जब चंदन मिश्रा ने शास्त्रीनगर थाने में चंदन मिश्रा के परिजनों ने जाकर कहा कि हम यहाँ हैं, हमें सुरक्षा दीजिए, हमें खतरा महसूस हो रहा है, तो उसको सुरक्षा देने की जवाबदेही आपकी नहीं थी। वो मीडिया की वजह से उसकी हत्या हो गई, वो वहाँ फेल नहीं हुए। तो आप लगातार फेल हो रहे हैं और आप अपनी खीज मीडिया को हिदायत देकर निकाल रहे हैं। आप वार्निंग दे रहे हैं। आपको शायद यह पता नहीं है कि मीडिया को वार्निंग देना आपके में नहीं आता है। सवाल उठता है। अब दूसरी बात पर आते हैं जो आपका पॉइंट। आपका कहना है कि कुछ जगह खबरें ऐसी चली हैं जिससे आपके में बाधा हुई, वो खबरें सत्य नहीं। तो असत्य खबरों के चल जाने से आपके अनुसंधान में बाधा कैसे आ गई, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी खबर चला देता जो कि सच्ची होती और उसके सामने आ जाने से अपराधी चौकन्ने हो जाते और वो हाथ न लगते तो बात समझ आती। झूठी अगर किसी ने खबर चला दी तो उससे आपका अनुसंधान कैसे प्रभावित हो गया और आपको अपराधियों को पकड़ने में ज्यादा वक्त कैसे लग गया।
तो इस तरह की बातें, जिस तरह की बातें आज आपने की हैं, वह बिल्कुल ही आपत्तिजनक है और एक खबर नवीस होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते चुभने वाला भी है कि पटना के सीनियर एसपी अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा अपराधियों को पकड़ने, अपराधियों में खौफ क्रिएट करने के लिए नहीं लगा रहे हैं, बल्कि वो मीडिया को धमका रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आपको अभियुक्त बना देंगे। बना दीजिए अभियुक्त, भेज दीजिए पटना के सारे पत्रकारों को जेल, मुझे भी भेज दीजिए, मुस्कान को भेज दीजिए, तमाम पत्रकारों को जेल भेज दीजिए और अपराधियों को बाहर रखिए। अपराध तो होंगे लेकिन खबर नहीं चलेगी। यही चाहते हैं आप कि अपराध हो और खबर न चले? निश्चित रूप से आज आपने जो कहा है वह हर पत्रकार के लिए चुभने वाला है और आपको इसके लिए खेद प्रकट करना चाहिए। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को और आप क्या सोच रहे थे? फिलहाल इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।